हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर गोल। कैसे हैं सभी लोग। जैसा पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था और वैसे नंबर पढ़े थे जो कि होते थे नॉन परफेक्ट नंबर, ऐसे जैसे कि √15, √19 या कुछ ऐसे भी नंबर जिनका पॉइंट में आंसर आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर जो एकदम परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, जो रूट से एग्जैक्ट नंबर बाहर आ जाते हैं। तो 1 से लेके 10,000 तक के नंबरों का वर्गमूल कैसे निकालें। आप उससे ज़्यादा भी नंबरों का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं जो कि जिस टेक्निक से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर आपकी स्पीड और अच्छी होगी तो आप 1-2 सेकंड में भी लगाना स्टार्ट कर देंगे इसको। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर 10,000 तक के लिए। और उसमें कुछ कंडीशन, एक छोटा सा कंडीशन है, बस उसको समझना होगा। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। जिसको निकालने के लिए यूनिट डिजिट देखिए, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, तो क्या आएगा, कई सारी रूल है जो हमेशा से आप पढ़ते आ रहे होंगे। उससे एकदम अलग पढ़ना है जहाँ पे आपको सीधा आंसर मिलता है। जैसे मैंने पहला एक कंडीशन दिया है कि अगर हमारे पास नंबर, बस 2 चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। अगर नंबर हमारे पास 1 से लेके 2500 के बीच में मिल जाए, कहाँ पे बीच में मिले, 1 से लेके 2500 के बीच में, ठीक है, तो ऐसे नंबरों का हम स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा 50 - a। इसकी जो वैल्यू होती है ना 50 से, हमेशा कुछ ना कुछ कमी होगा। 1 से लेके 2500 के बीच में जो भी नंबर होंगे उनका जो हमारे पास वर्गमूल होगा वो 50 में से कुछ ना कुछ कम आएगा। और 50 में कम आएगा तो कितना कम आएगा, वही चीज़ आपको ढूंढना है। इस a की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बस ये देखना होगा। a की वैल्यू निकालने का एक बेसिक सा तरीका हमारे पास होता है कि a की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर दिख रहे हैं, ये सब कोई भी नंबर, तो कोई भी वर्गमूल हो पूरे दुनिया का, ठीक है, मतलब जितने भी अभी तक मतलब नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इनका लास्ट 2 डिजिट भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। लास्ट 2 डिजिट भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। बस उस नंबर की तलाश करनी होगी कि वो नंबर कौन सा है जिसका ये लास्ट वाला 2 डिजिट जिसका स्क्वायर हो। वो छोटे नंबर होते हैं, उनको आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नंबर के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो जैसे अगर मैंने यहाँ देखा कि हमारे पास क्या है 69 है, तो 69 हमको तो कहीं पे स्क्वायर में नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे हम बात करें 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसका लास्ट 2 डिजिट में ये आता है वो 69। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर में कुछ नहीं करना है। ये 2500 से छोटा है तो बस इसमें 50 में से हमने क्या कर लिया, 13 कम कर लिया, और ये कितना आ जाएगा 37। बस ये हमारा आंसर होगा। 09 किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 में से हम 3 कम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 47। अब करके चाहे चेक कर सकते हैं। ये वाला देखिए किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर है मतलब ये 50 में से, देखिए 2500 से छोटा नंबर है तो 50 में से 7 घटा लेंगे, और ये घटाना नहीं है, ये तो आपके माइंड में चलना चाहिए। कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर होता है। किसका, 6 का। तो 6 का स्क्वायर है तो 50 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 44 होगा। अब आप माइंड में लगा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, लेकिन ये बातें होंगी 1 से लेके 2500 तक में। अब 2500 से अगर बड़ा नंबर आ जाए और लास्ट चला जाए 5600 तक, तो उस वाले केस में हम 50 से a जोड़ लेते हैं। उसमें जो भी a की वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स होती है। कितना भी बड़ा नंबर हो, a हमेशा आपको दिखेगा किसी भी नंबर में। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं कि अगर लास्ट में ये नंबर है तो इसका नंबर क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे अगर मैं इससे बड़ा नंबर की बात करूँ, इससे बड़ा चर्चा करें, तो 2500 से लेकर अगर 5600 तक की बात करें तो इस वाले केस में आपको 50 + a करना होता है। यानी जो भी नंबर होगा हमारे पास उसमें हम a जोड़ेंगे इस बार। क्यों, क्योंकि ये 2500 से बड़ा होगा तो 50 से बड़ा स्क्वायर आएगा, तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ऐड होगा इसमें, ठीक है। 2500 से छोटा वाला जो होगा वो 50 से छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 09 दिख रहा है हमको, तो 09 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो इसमें 50 में 3 जोड़ लेंगे और ये वाला हो जाएगा 53। कितना समय लगेगा, 1 सेकंड। 36 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 36, यानी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 9 दिख रहा है तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 24 दिख रहा है, आप 24 में कंफ्यूज होंगे कि 24 तो किसका स्क्वायर होता है स्क्वायर। थोड़ा सा और सोचेंगे, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर में 324 आता है, 18 जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 68 आ जाएगा। 50 में जोड़ लेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, मान लीजिए 5 सेकंड भी लग रहा है आपको सब कुछ करने में, तो भी एक मिनिमम समय है इसको सॉल्व करने का। बहुत ईजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब बात आती है ये 5600 तक के नंबरों का है, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 10,000 तक की मैं बात करूँ कि अगर हमारे पास 5600 से बड़ा और 10,000 तक के नंबर आ जाए, तो ये वाले नंबर क्या होते हैं, 100 - a होते हैं।
ये क्या होते हैं हमारे पास 100 माइनस ए होते हैं। 100 में से हम क्या करते हैं घटाते हैं। बस ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो ईजी तरीके से सोच सकते हैं। बस कैसे याद रखना है, 1 से 2500, 2500 से 5600 और 5600 से 10,000। उससे भी बड़ा चाहिए तो 100 प्लस ए हो जाएगा वो। फिर उसके अगर 10,000 से बड़ा नंबर मिलेगा तो 100 प्लस ए कर लेंगे, उससे भी निकल जाएगा। इसमें एक जगह लोगों को कन्फ्यूजन होता है जिसमें लास्ट में 25 आता है। तो उसमें कई जगह क्या होता है ना कि 25 आता है तो लोग सोचते हैं 15 का भी स्क्वायर में भी आता है, 5 के स्क्वायर में भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल में उस नंबर को जो 25 नहीं आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे 49 दिख रहा है। 49 मतलब क्या है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर अब ये आ गया तो ये हमारे पास क्या 100 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब ये 21 किस में आएगा ये बताएंगे सभी लोग। ये 11 के स्क्वायर में आता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 11 इसमें क्या होगा, घटेगा तो कितना आएगा, ये 89। कितना आ जाएगा, 89। वर्गमूल निकालने का सबसे इजी अप्रोच। अब इस वाले में देखेंगे ये 13 है, तो 13 में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें 100 में से, तो कितना आ जाएगा 87। और अगर मान लीजिए 64 है तो इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं। बाकी इससे बड़ा भी नंबर आएगा। अगर हम 5 वाले में थोड़ा सा, 5 वाले में भी आंसर नहीं फेल होता है, हर जगह आंसर आएगा हमारे पास। उसमें बस ये देखना होगा कि नंबर किसके पास में है, कि 5 के स्क्वायर से बन रहा है या 15 के स्क्वायर से या 25 के स्क्वायर से। उसमें डाउटफुल हो जाता है किसी केस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसको हम लोग देख लेंगे कि किस नंबर के पास में पड़ा हुआ है, उसके आसपास वाले नंबर को देख के आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं हम आप लोगों को कि एक बैच हम लाए हैं जो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं हम लोग MTS को। ठीक है, हाँ, MTS को टारगेट कर रहे हैं इसमें, कि सबसे पहले इसमें हम लोग अर्थमेटिक्स से क्लास शुरू करेंगे। ये बैच आपके एप्लीकेशन पे आ चुका है। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच नाम से होगा ये। ठीक है, जिसकी फीस रखी गई है। इसमें साथ में देखिए ये हमारे पास क्या BOD क्लासेस भी मिलती है एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में, पूरा का पूरा MTS का, CHSL का और CGL का। ये कोर्स भी एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले से अपलोड है। प्लस इसके अलावा इसमें लाइव क्लासेस भी आपको अलग से दी जाएंगी, जो स्टार्ट होगा किससे, अर्थमेटिक से स्टार्ट होगा। इस पे आप 80% का ऑफ भी ले सकते हैं। और जो कोड अभी अप्लाई हो रहा होगा एक बार आप चेक कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में हम वो आपको डलवा देंगे कोड कौन सा इस समय चल रहा है, तो उससे आपको 80% का ऑफ भी मिल जाएगा। और ये बाकी सभी एग्जाम के लिए भी अप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी फिलहाल में जो एग्जाम आ रहे हैं उसको टारगेट करेंगे हम लोग। जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, यूपी पुलिस आ रहा है तो यूपी पुलिस वाले क्वेश्चनों को भी इसमें हम लोग डालेंगे कि 2 महीने में पहले इसमें अर्थमेटिक चलेगी, कंप्लीट किया जाएगा 2 से 2.5 महीने में, उसके बाद इसमें एडवांस चलाएंगे। ठीक है, ये लास्ट में होगा। DI भी इसके अंदर आएगा, अर्थमेटिक के अंदर में। 10वीं क्लास के लिए देखिए, 10वीं क्लास के लिए मैथ्स देखिए वहाँ पे एक अलग होते हैं। जैसे मैथ्स में बहुत सारे हिस्से सेम तो होते हैं, लेकिन जो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने, जो टेक्निक सीखते हैं कि कितना स्पीड से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कितने ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं। 10वीं में क्या होता है, हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो एक अलग क्लासेस होती है। यहाँ पर अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए देख रहे हैं कि आगे आपको देना है, जैसे अगर हमको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहा है तो वहाँ के लिए ये पूरा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कॉमन हमारा एग्जाम होने लगा है एक साथ सभी के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं 12th के बाद, तो उसके लिए ये काम हो सकता है, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यही वाली मैथ्स वहाँ पे भी आती है। हाँ, लेकिन इस स्पेशली 10वीं के लिए ये तो नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। एडिशन भी सीखना है, एडिशन भी सिखा देंगे, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। और साथ में देखिए सबसे पहला चीज़ था कि आज हम लोगों को ये देखना था कि कैसे कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। मतलब 1000 से लेकर 10,000 के बीच में कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। 1 से 25 तक के लिए 50 माइनस है, बस लास्ट के 2 डिजिट को देखना। जैसे ये हमारे पास 13 का स्क्वायर है तो हमने 13 घटा लिया। अगर ये 3 का स्क्वायर है 3 घटा लिया, 7 का स्क्वायर है 7 घटा लिया, 50 में 6 का स्क्वायर है 6 घटा लिया। ये 25 तक के लिए होगा हमारे पास। हाँ, जो लोग को बेसिक करना है ना, देखिए बेसिक पढ़ना है एकदम, फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जिनको 0 से स्टार्ट करना है। और देखिए सबसे लो लेवल एग्जाम जो आपका SSC में होता है MTS का होता है। लो लेवल का मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा CHSL CGL है, जिनमें क्वेश्चन के देखिए टाइप सब जगह सेम होते हैं, कैलकुलेशन बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। कहीं कैलकुलेशन थोड़े ईजी आ जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो CGL लेवल के भी होते हैं। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी होती हैं दोनों में। और यहाँ पे लेकिन अभी टारगेट होगा जो लोग 10th पास पे ये MTS का एग्जाम होता है उनके लिए है। ये CHSL होगा, CGL होगा, बाकी जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है वो भी इसमें कवर किया जाएगा।
हाँ, जिनको भी बिल्कुल, जिनको फाउंडेशन से करना है उनके लिए पूरा है। बाकी इसमें बीओडी भी क्लास अलग से मिलती है। बाकी ये इस पर कोड एक लगेगा, अप्लाई करना है आपको। कौन सा कोड अप्लाई हो रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और साथ में आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ट्रिकी सोल्यूशन होंगे, बेस्ड कंटेंट जो दिया जाएगा, अपडेटेड डाउट सेशन आपका चलता है, ठीक है। बाकी किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो ये सभी नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये लोग आपको बता भी देंगे। हाँ, जिनको गणित नहीं आते उन्हीं के लिए तो ये गणित का फाउंडेशन बैच है। बाकी हमने ये वाला देख ही लिया, ये देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था कि 25 से 5600 तक के बीच में क्या होगा। अच्छा, ये ऐसी टेक्निक है जो सबसे यूनिक टेक्निक है। इससे स्पीड में कोई ऐसा अप्रोच नहीं है जिससे आप वर्गमूल निकाल सके। ये सबसे बेहतर और सबसे तेज़ टेक्निक यही है जो आप निकाल सकते हैं इससे। अगर 50+a का मतलब 2500 से ऊपर दिखा, 5600 से कम दिखा, 50+a लगाइए और सीधा 3 मतलब 3 53, 6 मतलब 56, 9 मतलब 59, 24 मतलब 18 जोड़ दिया। जो भी नंबर मिले आप इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल को। और इसके अलावा लास्ट बचता है 5600 से लेकर 10,000 तक। 5600 से 10,000 वाले के बीच में हमको क्या करना है कि जैसे जो नंबर है हमारे पास, ये 100 - a होगा। अगर इसके भी ऊपर आप जाना चाहते हैं तो ये 100+a होगा, 100+a होगा। अगर आप उससे भी बड़ा नंबर चाहते हैं तो उसमें 100+a करेंगे, और कोई भी नंबर ऐसा आप ढूंढ सकते हैं जो 100+a से अप्लाई करके आप कर सकते हैं। कोई एक नंबर आप लोग ढूंढिए परफेक्ट स्क्वायर जो कि इससे बड़ा हो, मैं आंसर बताऊंगा। जल्दी से कमेंट करिए और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। कोई भी नंबर आप बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। 6000। देखिए क्या नंबर है हमारे पास, 6561। अब देखिए ये हमारे पास क्या 100 - a में जाएगा। ये किसका स्क्वायर है तो ये बोलेंगे ये 19 के स्क्वायर में आता है। क्या आता है, 19 के स्क्वायर में हमारे पास 361 मिलता है। तो ये 100 - क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर, जैसे हमने बोला कि 11,236 है। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो ये दिख गया हमको कि ये 6 का स्क्वायर है। अब ये देखिए 10,000 से ऊपर नंबर आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100+a कर लेंगे। तो ये 100 में हम 6 जोड़ लेंगे तो ये 106 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 106 का होगा। हाँ, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ये सही होगा। अगर ये मान लीजिए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अब ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि लास्ट का 2 डिजिट किए और वर्गमूल निकाल लिए। परफेक्ट स्क्वायर होना कंपलसरी है कि परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंतिम में मान लीजिए 69 आ गया तो ये 13 के स्क्वायर से है, तो या तो 13 जुड़ेगा या तो 13 घटेगा। अब 50 में घटेगा कि 100 में घटेगा या जुड़ेगा, ये आपको देखना है आपको, ठीक है। अब 19,000 आपने क्या बताया, 43 56। 56 किसके में आता है, 16 वाले में आता है। 56 किस में आता है, 16 वाले में आता है, ठीक है। तो उसको हम कर लेंगे। कोई भी नंबर जैसे बता रहे हैं, जैसे ये हमारे पास कौन सा नंबर है, कितना बताएं आप, 43 56। मान लीजिए 43 56 है, 43 56। तो ये हमारे पास 16 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, कि 16 के स्क्वायर में आता है। और ये क्या इसके बीच में नहीं, तो ये 50 वाले में हमारे पास किस में आ जाएगा कि ये हमारे पास 5600 से लेके यहाँ तक वाले में। तो ये हमारे पास क्या होगा, 50+a वाले में चला जाएगा। तो उसमें जोड़ लेंगे 50 में, यही करना है। 34 से 81, 34 से 81 किस में आएगा हमारे पास, इस वाले में आ जाएगा। देखिए 34 से 81 इस वाले में आएगा। 34 से 81 अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये वाला हमारे पास देखिए 34 से 81 होता भी है कि नहीं होता, पहले तो ये देखना जरूरी है कि 34 से 81 किसका होता है। कुछ भी लिखने से नहीं करना है, ठीक है। 34 से 81 किसका होता है ये आपको देखना है। अब उसके हिसाब से आपको बताना है। मतलब अगर कोई भी नंबर का वर्गमूल नहीं कि वो सबके लिए होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का वर्गमूल ये निकालेगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसी के लिए भी आप लगा दिए और वो चलता गया। तो ये 59 हो जाएगा। तो ये 34 से 81 होगा, यहाँ 39 नहीं होगा, ये 34 से 81 होगा। तो ये हमारे पास 59 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 77 44 लीजिए, 77 44 का निकालना है। अब 77 44 से तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये बोलेंगे 12 का स्क्वायर होता है। अब ये इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, देखिए इस वाले में आ जाएगा, ये इस वाले में आ जाएगा। तो ये 100 - a वाले में है। 100 - a वाले में मतलब 100 में से हम क्या करेंगे, 12 घटा लेंगे। तो ये किसका आ जाएगा, 88 का आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करिए, बन जाएंगे, सभी से बन जाएंगे। 2-2 3-3 सेकंड लगेगा, कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड बस एक नंबर को सेट करना है कि 2500 से बड़ा है कि 5600 से बड़ा है, ठीक है, या छोटा है।
दोनों चीज़ अगर आप देख लें तो सभी क्वेश्चनों का निकाल सकते हैं। जैसे अब कोई भी नंबर है, आपको लास्ट के 2 डिजिट का बस नंबर आपको देखना है कि किसका स्क्वायर ये हो सकता है। जैसे 89 आ गया, कोई बोला कि लास्ट में 89 है, तो ये 17 के स्क्वायर में आता है। ये आपको 20 तक तो पता होना चाहिए, 289, तो 17 जुड़ेगा या तो 17 घटेगा, यही हो सकता है, बस इसमें यही करना है हमको। और इसी तरीके से आप ऑप्शन में अगर दिया हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, सभी के लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आप वर्गमूल निकालना सीख गए हैं, और हाँ, वर्गमूल निकालना सीख गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्यूब रूट भी निकालना सीखेंगे। और क्यूब रूट के बाद हम लोगों का नया चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे तो आपका जो डीआई वाली प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीआई में एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, साथ में औसत भी आता है, तो वहाँ पे मिलेगा। आपका नाम ऋतिक रोशन। ये 2500 से 5600 के बीच में नंबर है। आप पूरी क्लास को पूरी तरीके से देखेंगे तब समझ में आएगा गौतम। मतलब ये नंबर है कि जो नंबर इनके बीच में आएगा उनके लिए ये वाला रूल कब अप्लाई करेगा, जो नंबर 1 से 2500 में आएगा उनके लिए 50 - a अप्लाई करेगा। क्लास को पूरा देखिए शुरू से, ठीक है, तभी हो पाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बाकी एक काम और आप लोगों को करना है, इस बैच को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। ये बैच 30 से स्टार्ट होगा आपका, तो 30 के लिए इसको करना है, ठीक है।